एक हाथ में सिर है तो दूजे में खड़ग साजे। अपनी सखियों के संग मैथुन करते जोड़े पर विराजे। हम बात कर रहे हैं तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त कराने वाली 10 महाविद्याओं में से छठी महाविद्या यानी बुद्धि की देवी के रूप में पूजे जाने वाली मां छिन्नमस्ता की। छिन्नमस्ता शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसमें से छिन्न का अर्थ अलग होने से है, जबकि मस्ता का अर्थ मस्तक या सिर से है। इस प्रकार छिन्नमस्ता का मतलब जिसका मस्तक अपने धड़ से अलग हो गया हो। माता छिन्नमस्ता इस रूप में अपने एक हाथ में किसी राक्षस का सिर नहीं बल्कि अपना ही कटा हुआ सिर पकड़े हुए रहती है और उनकी गर्दन में से रक्त की 3 धाराएं निकल रही होती हैं, जिसमें से 2 धाराओं का सेवन उनकी 2 सखियां कर रही हैं और तीसरी धारा का सेवन वह स्वयं कर रही हैं। मां छिन्नमस्ता को माता काली का ही एक स्वरूप माना गया है। माता के भक्त उन्हें छिन्नमस्ता या फिर छिन्नमस्तिका के नाम से बुलाते हैं। मां छिन्नमस्ता को जीवन हरने वाली के साथ साथ जीवन दाता भी माना जाता है। सनातन पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मां छिन्नमस्ता जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष मां छिन्नमस्ता जयंती 4 मई को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं देवी छिन्नमस्ता की पूजा विधि। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात देवी छिन्नमस्ता के श्री विग्रह की स्थापना करें और देवी के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें और उन्हें फूल, नारियल और माला आदि अर्पित करें। उसके बाद देवी की आरती करें और कठोर मंत्रों का जाप भी करें। इस दिन भक्त कठोर उपवास भी करते हैं। देवी के दिव्य आशीर्वाद को पाने के लिए भक्त छिन्नमस्ता जयंती के दिन दान और पुण्य के भी कई कार्य करते हैं। इतनी शुभ घड़ी, दिन, तिथि और मुहूर्त में आपको जगत के कल्याण के लिए देवी छिन्नमस्ता के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मां के मंत्र इस प्रकार है। देवी के इस स्वरूप के विषय में कई पौराणिक धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। मार्कंडेय पुराण व शिव पुराण में देवी के इस रूप का विशद वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जब देवी ने चंडी का रूप धरकर राक्षसों का संहार किया, दैत्यों को परास्त करके देवताओं को विजय दिलवाई, तो चारों ओर उनका जय घोष होने लगा। परंतु देवी की सहायक योगिनियां अजया और विजया की रुधिर पिपासा शांत नहीं हो पाई। इस पर उनकी रक्त पिपासा को शांत करने के लिए मां ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी प्यास बुझाई। वहीं एक अन्य कथा अनुसार कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती अपनी 2 योगिनियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी, लेकिन स्नान के दौरान देवी पार्वती ने समय की ओर ध्यान ही नहीं दिया और बहुत प्रतीक्षा के बाद उनकी योगिनियों को भूख लगने लगी। भूख की पीड़ा से उनका रंग काला हो गया। तब उन्होंने भोजन के लिए मां पार्वती से कुछ मांगा, लेकिन मां भवानी ने कुछ और देर प्रतीक्षा करने को कहा, किंतु वह बार बार भोजन के लिए हट करने लगी। तत्पश्चात योगिनियों ने नम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि मां तो भूखे शिशु को अविलंब भोजन प्रदान करती है। ऐसा वचन सुनते ही भवानी ने अपनी खड़ग से अपना ही सिर काट दिया और कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा, जहां से 3 रक्त धाराएं बह निकली। 2 धाराओं को उन्होंने सहचारियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिन्हें पान कर दोनों तृप्त हो गई। तीसरी धारा जो ऊपर की ओर बह रही थी, उसे देवी स्वयं पान करने लगी और तभी से उन्हें छिन्नमस्तिका के नाम से पुकारा जाने लगा। माना जाता है कि जहाँ भी देवी छिन्नमस्तिका का निवास होता है, वहाँ चारों ओर भगवान शिव का भी स्थान होता है।